नमस्कार। खम्मा घड़ी राम राम सा। गांव में अब अपनी सरकार बनाने को लेकर 2 दौर का चुनाव हो चुका है और अब तीसरे दौर के चुनाव के लिए, तीसरे चरण के लिए हर गांव में वही शोर, वही नारे नजर आ रहे हैं। लोग अपना रात दिन एक किए हुए हैं अपने गांव की सरकार को चुनने के लिए। प्रत्याशी भी जहां पूरी मेहनत कर रहे हैं इस कड़ाके की सर्दी में, वहीं मतदाताओं को रिझाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज हम आपको यही सब दिखाएंगे। तो प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव होने तक पंचायत चुनाव में भारी उठापटक का माहौल रहा, लेकिन बात की जाए चुनावों में तो वार्ड पंच के चुनावों में सहमति का एक नया पड़ाव भी देखने को मिला। प्रदेश में चल रही पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में इस बार आम सहमति का भाव जबरदस्त देखने को मिला। पंचायतों के पहले 2 चरणों में सरपंच पदों पर भले ही ज्यादा मारामारी रही, लेकिन वार्ड पंचों के चुनाव को लेकर जबरदस्त सहमति दिखाई दी। पंचायत चुनाव के 2 चरणों में अब तक 74,880 वार्ड पंचों के लिए चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 32,339 वार्डों में पंच निर्विरोध चुने गए, यानी 44% चुनाव आम सहमति से हुए। इसके अलावा 170 सरपंच, 116 पंचायत समिति सदस्य और 18 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हो चुका है। वहीं 7 पंचायतों में सरपंच और 328 वार्डों में पंच की सीटें खाली रह गयी। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 4,405 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए और इनमें से 89 सरपंच निर्विरोध चुने गए थे, जबकि 5 पंचायतों में सरपंच का पद खाली रह गया। इन पंचायतों में 38,443 वार्डों में से 17,269 पंच निर्विरोध चुने गए थे और पंच की 148 सीटें खाली रह गई थी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 2% सरपंच और 41% वार्ड पंच निर्विरोध चुने गए हैं। कुल 3,519 सरपंचों के चुनाव होने थे, जिनमें से 81 सरपंच निर्विरोध और 3,436 सरपंच मतगणना के बाद निर्वाचित घोषित किए गए। पंचायतों के कुल 36,437 वार्डों में से 15,130 वार्डों में पंचों का चुनाव निर्विरोध हुआ, जबकि 180 वार्डों में पंचों का चुनाव ही नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो देखा आपने किस तरह से अब गांव में आम सहमति का माहौल बनने लगा है। पंच के चुनावों को लेकर बहुत सारी जगहों पर यह आम सहमति नजर आई। अब बात करते हैं जयपुर में। जयपुर में पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा ने बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। प्रशिक्षण के नाम पर पार्टी ने प्रधान और जिला प्रमुखों को लेकर बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले पंचायत चुनाव में बीजेपी सेंध लगाने के लिए हर दांव चल रही है। वहीं जिला स्तर पर पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को लेकर पार्टी बाड़ेबंदी कर रही है। प्रदेश भर में होटल बुक कर लिए गए हैं। जयपुर में भी 7 होटल बुक किए गए हैं। बीजेपी विधानसभा, लोकसभा और निकाय चुनाव में जीत के सिलसिले को पंचायत चुनाव में भी जारी रखना चाहती है और ये उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल पार्टी ने प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ेबंदी शुरू करने की कवायद अब शुरू कर दी है। तो देख रहे हैं आप किस तरह से बीजेपी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बीजेपी कार्यालय के बाहर का ये बोर्ड भी नजर आ रहा है कि सदस्य संख्या 25 लाख को पार कर गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि अब गांव में भी उसकी पकड़ बन चुकी है और गांव की सरकार जो बनेगी वहां पर उसकी पकड़ निश्चित रूप से नजर आएगी। और इसीलिए अब जिला परिषद, जितनी भी जिला परिषदें हैं उन पर कब्जा करने की भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से ये योजना है। और कई जिला परिषद ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दूर की कौड़ी रही हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी अपना बोर्ड नहीं बना पाई है और पहली बार उसको लग रहा है जिस तरह का माहौल अभी तक जीत के घोड़े पर भारतीय जनता पार्टी सवार हुई है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव और उसके बाद अब ये आखिरी चुनौती उसके लिए पंचायत चुनाव होंगे। अगर ये चुनौती पार कर लेती है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। सालों बाद एक बड़ी उपलब्धि होगी जब भारतीय जनता पार्टी नीचे तक अपनी सरकार बनाएगी, गांव तक उसकी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। तो ये पूरी तैयारी उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
लगातार प्रेस में बाड़ाबंदी आई, लेकिन हमारा बाड़ाबंदी का न तो कोई उद्देश्य है। प्रशिक्षण के लिए हम जरूर बुलाते हैं। हमारे जितने भी अभी क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हमारा नया अभी शुरू किया था 10वीं पास का शैक्षणिक योग्यता का, उसके तहत हम जो, क्योंकि इसमें महिलाओं का तो 30 वर्ष की उम्र से कम 21 और 30 के बीच में ही आया, ज़्यादातर 70% के करीब, तो उनको प्रशिक्षण देना पार्टी अपना दायित्व समझती है। तो सबको इकट्ठा करके किस प्रकार से हम चुनाव में भी वोटिंग के रोज़ हमको किस प्रकार से काम करना है, और उसके बाद में भी पंचायत राज संस्थाओं में हमको किस प्रकार से पार्टी की रीति नीति के हिसाब से आगे काम करना है, इसके लिए हम प्रशिक्षण के लिए ज़रूर निश्चित तौर से बुलाते हैं। तो बाड़ाबंदी या प्रशिक्षण, इन दो बातों को लेकर पार्टी कुछ गोलमोल सा जवाब पार्टी का नजर आ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। सीधे लाल सिंह से बात करते हैं। लाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक प्रशिक्षण हम यहाँ पर हमारे जितने भी लोग जीत कर आएंगे उनको एक प्रशिक्षण देंगे कि आखिर किस तरह से जब गांव की वो सरकार में आ जाएं तो किस तरह से सरकार चलाएं। लेकिन सीधे तौर पर बाड़ाबंदी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये पंचायत चुनाव उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्यों लाल सिंह? देखिए आशीष, आपने एक बहुत बड़ी बात बताई है। दर्शकों को निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि ये जो चुनाव है, पंचायती राज चुनाव की हम बात कर रहे हैं, ये जो चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल है, चूंकि ये पहला अंतिम मौका होगा कांग्रेस के लिए भाजपा के जीत के विजयी अभियान को रोकने का, और वहीं ये अंतिम मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो अपना जो जीत का अभियान है, चाहे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनावों में जो जीत का अभियान उसे जारी रखा, वो जारी रख सके। लेकिन जो बड़ी बात आशीष यहाँ देखने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नगर निकाय चुनाव, लोकसभा, विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये उतना आसान नहीं रहेगा। उनके लिए टारगेट बहुत मुश्किल रहा है। अगर हम थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को दें तो 2 अक्टूबर 1959 के बाद जब से पंचायती राज की स्थापना हुई है, आज तक 5 जिले आज भी ऐसे हैं जहां तक कभी कमल नहीं खिल पाया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उन जिलों में कमल खिलाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। वहीं साथ ही चूंकि जो ग्रामीण मतदाता है वो कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से और विशेषकर पंचायती राज चुनाव में जब गाँव की सरकार चुनने का मौका आता है तो वो मतदाता कहीं ना कहीं भाजपा के बजाय हाथ को ज़्यादा तरजीह देता है। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हम बात कर प्रशिक्षण की, नेता जरूर प्रशिक्षण का नाम लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जीत के बाद जो आएंगे पंचायत समिति सदस्य आएंगे, जिला परिषद सदस्य आएंगे, उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा, जिला स्तर पर उनको दिया जाएगा। लेकिन जो सही बात है आशीष वो ये है कि पूरी तरह से भारतीय जनता बाड़ेबंदी में जुट चुकी है। चूँकि पंचायती राज चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता है। यहाँ आप किसी भी दल से जीत कर आ सकते हो और किसी दल में जाकर में अगर सत्ता पाना हो तो वहाँ उसका लड्डू अपने हाथ में ले सकते हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आशीष, भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। बात अगर हम जयपुर की करें तो जयपुर में जो हमारे सूत्रों ने बताया कि 7 होटल बुक हो चुके हैं, जहाँ पर जो जिला परिषद सदस्य आएंगे उनको रखा जाएगा, पंचायत समिति सदस्य जो जीत करें उनको रखा जाएगा। वहीं जिला स्तर पर जो इन्होंने रणनीति बनाई है वो ये है कि प्रशिक्षण के नाम पर भले ही जिले से जीते हुए जो जिला परिषद सदस्य होंगे, पंचायत समिति सदस्य होंगे, उनका प्रशिक्षण करेंगे, लेकिन अन्य जिलों में जो दूर होंगे या हो सकता है संभाग छोड़कर उन जो सदस्य उनकी बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है, जिला परिषद के सदस्य उनकी बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। हालांकि 5 तारीख तक उनको रखना है, 6 को ये तय हो पाएगा कि कांग्रेस का यहाँ परचम फहरेगा या भारतीय जनता पार्टी पंचायत राज चुनावों में एक इतिहास रच पाएगी। लाल सिंह, लेकिन यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर जो बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सभी जिलों में भाजपा इसी तरह की तैयारियों में जुटी है और क्या जिलों के लिए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग नेता की जिम्मेदारी रहेगी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, इसके लिए जो बाड़ाबंदी की जाए उसको कुछ जिम्मेदारियां लोगों को बांटी गई हैं? बिल्कुल। देखिए आशीष, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह जो टिकट वितरण हुआ था, उन्होंने वहाँ पर ऑलरेडी एक चुनाव समिति के नाम से गठित की हुई है, जिसमें 5 सदस्य हैं। उनको तो कहीं रखा है कि आपको जो जीत कर आने वाले सदस्य हैं, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य हों, जिला परिषद सदस्य हैं, उनको बाड़ेबंदी करनी है, उनको जोड़े रखना है। साथ ही जो निर्दलीय जीत कर आएंगे या वो लोग जिनको आपने टिकट नहीं दिया, कहीं ना कहीं नाराजगी की वजह से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, या हो सकता है अन्य दलों का जिन्होंने दामन थामा है, उनको भी आपको अपने दल में लाने का प्रयास करना है। अपने जो प्रशिक्षण शिविर का नाम की बात कर रहे हैं उसमें आपको लाना है। इसके लिए जो एमएलए हैं, सांसद हैं आशीष, उनको पूरी तरह से संगठन ने कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी समझौता इसमें स्वीकार नहीं होगा। पार्टी हर हाल में चाहती है कि पंचायती राज चुनावों में कमल खिले, जीत कर आए। क्योंकि जिस तरह आप आशीष आप भी लगातार भाजपा पर नजर रखते हैं, जिस तरह संगठन में जो चल रहा है, चाहे सदस्यता अभियान को लेकर जो लगातार जो किरकिरी भाजपा संगठन की हो रही है, और जो कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन के बीच लगातार जो दूरी कभी कम और ज़्यादा जो होती नजर आ रही है, उसको पाटने का ये अंतिम मौका होगा। और इसलिए संगठन ने कहीं, चाहे वो जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधि जो है, चाहे एमएलए है, चाहे वो एमपी है, चाहे वहाँ के स्थानीय नेता हैं, संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी को ये आदेश दे दिए हैं, निर्देश दे दिए हैं कि आपको पंचायती राज चुनावों में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी है। विशेषकर ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी कि हम मान लो हमारे सदस्य जीत कर आते हैं, इसके बावजूद भी हम अगर जिला प्रमुख नहीं बना पाए, जैसे कई जगह निकाय चुनाव में देखने को मिला था आशीष, ये इतिहास भारतीय जनता पार्टी कतई दोहराना नहीं चाहेगी। ये पार्टी ने अंदरूनी स्तर पर निर्देश दे दिए हैं, अपने एमएलए को दे दिए हैं, अपने एमपी को दे दिए हैं, और जो पंचायत समिति स्तर को लेकर टिकट जो वितरण को लेकर, जो टिकट चयन को लेकर जो कमेटी बनाई थी, उसको भी उन्होंने इस तरह के आदेश दे दिए हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आशीष, संगठन और सत्ता दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल खिलाने की कवायद में जुट गए हैं। और भाजपा लाल सिंह, एक सवाल और यहाँ पर उठता है कि जिस तरह से कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गांव में पहले मजबूत नजर आती है। पहले कांग्रेस जिस तरह से हमेशा रही है, मजबूत रही है गांव में, तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर जो भाजपा के लिए आज भी चुनौती है इन चुनावों में। उनके लिए क्या कुछ विशेष प्लानिंग की है, कुछ विशेष योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है? हाँ बिल्कुल, देखिए आशीष, अगर हम बात उन जिलों की करें तो लगभग 5 जिले तो हम बिल्कुल अपने टिप्स पे गिरा ही सकते हैं। बीकानेर है, टोंक है, करौली है, झुंझुनू है, ये ऐसे ज़िले हैं जहां आज़ादी के बाद आज तक कमल यहाँ नहीं खिल पाया है आशीष। तो इन जिलों को लेकर, और 2 अन्य जो ज़िले हैं, लगभग 5 जिले ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज चुनाव कभी भी अपना जिला प्रमुख नहीं बना पाई। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो टिकट वितरण हुए थे, जो इन्होंने एक नीति तय की थी कि हम टिकट के आधार पर वंशवाद को विशेष ध्यान रखेंगे, परिवारवाद के खिलाफ टिकट देंगे, तो ये तमाम कहीं ना कहीं इन कायदों को भी उन्होंने दरकिनार किया था। और साथ ही इन जिलों को लेकर विशेष फोकस शुरू से ही रहा था। देखिए आशीष, यहाँ के जो एमएलए हैं और एमपी हैं, उनको बुलाकर विशेष बैठकें हुई थी, लगातार जो बैठकों का दौर चला था, उनमें 5 जिलों को लेकर पार्टी का शुरू से फोकस रहा है। और पार्टी ने ये तय किया है कि इन 5 जिलों में किसी भी तरह से जो भी हथकंडा पार्टी अपना सकती है, उसके आधार पर उनको कमल खिलाना है। तो हम कह सकते हैं आशीष, इसको लेकर कि 5 जिलों को लेकर शुरू से ही, जब पंचायत राज चुनावों के टिकट वितरण की बात चल रही थी, प्रचार की बात चल रही थी, उसको लेकर पार्टी शुरू से उन्होंने एक अलग से स्ट्रेटजी बनाई है, एक रणनीति बनाई है। अब एक अलग बात है ये कितनी कारगर साबित होती है। और आशीष, उन जिलों को लेकर एक बात और शेयर करना चाहूँगा दर्शकों से, क्योंकि जो बाड़ेबंदी का जो दौर चल रहा है प्रदेश भर में चल रहा है, लेकिन जो 5 जिले हैं वहाँ पर पार्टी ने विशेष फोकस किया है। वहाँ के जो एमएलए एमपी को लगातार बैठकें की हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके संपर्क में है, पार्टी के अन्य जो पदाधिकारी हैं वो भी उनके संपर्क में है, और उनसे लगातार वहाँ का फीडबैक ले रहे हैं। सवाल यह है, क्या जो लोग हैं जिनकी बाड़ाबंदी की जानी है, उन्हें क्या बुला लिया गया है? अब उनको क्या टाइम दिया गया है? कब से वो पहुंचना शुरू करेंगे इस प्रशिक्षण शिविर में, जो बाड़ाबंदी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया है? देखिए आशीष, इसमें 2 बातें हैं, क्योंकि अभी तृतीय जो चरण का चुनाव है वो बाकी है। परिणाम लगभग 5 तारीख को आने हैं, 6-7 को इनको जिला प्रमुख और प्रधान बनाने हैं। तो इनके जो जैसे ये दो चरण जो हो चुके हैं, इनके जो संभावित इनके जीतने के प्रत्याशी हैं, जो जिनकी जीतने की लगभग इनको पूरा संभावना लग रही है, उनको ये अभी से संपर्क में है, उनको बुला रहे हैं पार्टी में। चूँकि ये एक पुख्ता सूचना है। अगर हम जयपुर की बात करें आशीष, तो 7 होटल उन्होंने बुक कर लिए गए हैं, और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो पंचायत राज चुनाव जिन क्षेत्रों में हो रहे हैं और जिन विधायकों के क्षेत्रों में हो रहे हैं, उनको ताकीद कर दी गई है, उनको तरजीह निर्देश दे दिए गए हैं कि आप जो आपके संभावित प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं उनसे अभी से संपर्क में रखें, जो निर्दलीय जीत कर आ रहे हैं उनको संपर्क में रखें। जैसे ही चुनाव परिणाम आ जाएगा, वो तुरंत प्रभाव से प्रशिक्षण जो है उनका वो शुरू कर देंगे, या अगर दूसरी भाषा में जिस तरह हम बात कर रहे हैं आशीष, कहें कि बाड़ेबंदी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जो कवायद है वो अभी से शुरू हो चुकी है कि कहीं दूसरा दल उनके संपर्क में ना आ जाए, किसी प्रकार का लोभ लालच उनको ना दे। क्योंकि देखो आशीष, इसमें कहीं कोई दौरा नहीं है। अगर लाल सिंह, एक सवाल और आखिरी, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी तैयारी कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं कर रखी है? देखिए आशीष, ये तो निश्चित रूप से बात है कि दोनों ही पार्टियां, मैंने जैसा पहले दोहराया, दोनों पार्टियों के लिए ये प्रतिष्ठा का है, दमखम का सवाल है, मरने जुटने का सवाल है। अपन कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के लिए तो ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास ये अंतिम मौका होगा ये दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो विजयी अभियान चल रहा है, जो जीत का सिलसिला चल रहा है, उसको हम थाम सकते हैं। और परंपरागत वोट बैंक जो गाँव का है, उस पर आज भी हमारी जड़ें मजबूत हैं। गाँव की सरकार पर आज भी कांग्रेस का कब्जा हो सकता है, कांग्रेस मजबूत है, ये दिखाने के लिए उसके बाद अंतिम मौका होगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस अपनी रणनीति अपनाएगी। लेकिन आशीष, उसमें एक बात कहने वाली बात है कि चुनाव में नजर पर नजर डालें तो ये साफ संकेत दे रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें ढीली नजर आ रही है। एक सचिन पायलट को छोड़कर कोई भी नेता प्रचार में नजर नहीं आ रहा है, कोई भी नेता इस तरह की कवायद में नहीं जुटा हुआ है, कहीं भी वो नजर नहीं आ रहा है। तो इस एंगल से बात करें तो संगठन का जो रणनीति है, संगठन के तौर पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से इसमें आगे नजर दिखाई। चलिए लाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता लाल सिंह, बता रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी कर रखी है एक प्रशिक्षण शिविर के नाम पर बाड़ाबंदी, कि कहीं गांव की सरकार में कोई चूक ना हो। इसके लिए पूरी बाड़ाबंदी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। कार्यक्रम में चर्चाएं और खबरें जारी रहेंगी। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबर झुंझुनू से। जिले में शुरू से ही जिला परिषद का जो प्रमुख कांग्रेस का रहा है, लेकिन बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार ना केवल ये परंपरा टूटने वाली है, बल्कि जिला प्रमुख के अलावा सभी पंचायत समितियों में बीजेपी के ही प्रधान होंगे। ये दावा किया है बीजेपी के प्रभारी काशीराम गोदारा ने। मीडिया से बातचीत में बताया कि हर एक चरण में सभी को साथ लेकर टिकटों का वितरण किया गया और जिसका परिणाम है कि सभी जगहों से सकारात्मक रुझान आ रहे हैं। इस बार न केवल जिला प्रमुख बीजेपी का होगा, बल्कि जिले की 8 पंचायत समितियों में बीजेपी के प्रधान होंगे। झुंझुनू में पूरे जिले की भारतीय जनता पार्टी पंचायत राज चुनाव में पूरी एकजुटता के रूप में पूरी टीम भावना के साथ इस चुनाव में जुटी हुई है और पंचायत समिति और जिला परिषद में जो टिकटों का जो वितरण हुआ वो भी, और सब ने मिलकर के बिल्कुल पारदर्शिता से, निष्पक्षता से कार्यकर्ताओं की राय को नीचे तक लेते हुए और बिल्कुल निष्पक्ष और जीतने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है। अब खबर झुंझुनू से। जिले के बिशनपुरा गांव पंचायत में महज 24 साल की बेटी ने कमाल कर दिखाया है, जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। डॉक्टर मीनाक्षी घीवा ने 22 साल की उम्र में डॉक्टर बनकर समाज सेवा का जो संकल्प लिया था, अब 24 साल की उम्र में गांव की सरपंच बनकर अपना समाज सेवा का सपना पूरा करने जा रही हैं। डॉक्टर मीनाक्षी ने चुनाव लड़कर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। पूरे 2233 वोटों से चुनाव जीतकर झुंझुनू जिले में डॉक्टर मीनाक्षी ने रिकॉर्ड बनाया है। मैं अपनी जीत का श्रेय अपने ग्रामवासियों को देना चाहती हूँ। उनके मेहनत और उनके प्यार की वजह से आज मुझे इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। घर घर जाकर चुनाव प्रचार प्रसार किया और मैंने अपने गांववासियों के सामने अपनी नई सोच को रखा, जिससे वो लोग प्रभावित हुए, जिससे मुझे आज इतनी बड़ी जीत मिली है। मेरी बेटी मीनाक्षी को सरपंच पद के रूप में जो सफलता मिली है, वो मेरा ये मानना है कि शायद झुंझुनू जिले में ही नहीं बल्कि राजस्थान में ये रिकॉर्ड तोड़ मतों से इस बार विजय हुई है। इससे पहले के सारे जो रिकॉर्ड थे जीत के, वो इसने ध्वस्त किए हैं। ये मेरी बेटी बहुत ही होनहार है। डॉक्टरी होने के साथ साथ में इसने हमेशा समाज सेवा का कार्य किया है और अब मुझे बहुत खुशी है कि ये राजनीति के क्षेत्र में आई है, जहां पर समाज की सेवा करने की अनंत असीम संभावनाएं हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं झुंझुनू से अकबर मंसूरी। उनसे बात करते हैं। अकबर, जिस तरह की ये खबर आई है, गांव में डॉक्टर थी और अब चुनाव लड़ा है, तो क्या लग रहा है अब युवाओं का जो एक क्रेज है वो पंचायत चुनावों को लेकर बढ़ा है? अब सरपंच, नई उम्र के लोग बिल्कुल सरपंच चुनाव जीत कर आ रहे हैं। पूरे राजस्थान की अगर तस्वीर देखें तो कई जगहों से ऐसे लोग चुनाव जीत कर आए हैं। तो क्या माना जाए कि अब इस बार इस चुनाव के बाद में पंचायतियों की तस्वीर कुछ अलग होगी? जी हाँ, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब जो चुनाव की तस्वीर है वो कुछ अलग होगी, पंचायत की तस्वीर है वो कुछ अलग होगी और गांव की तस्वीर है वो उससे भी बदलने की जो उम्मीद है, जो आशा है वो जाग उठी है, क्योंकि नए और युवा सरपंच सामने आ रहे हैं, पढ़े लिखे सरपंच सामने आ रहे हैं। खास बात ये है कि जो डॉक्टरी, इंजीनियर ये कोर्स करके कोई भी जॉब कर सकते थे, लेकिन वो जॉब न करके सरपंच का पदभार ग्रहण कर रहे हैं, सरपंच का चुनाव जीत रहे हैं और वो अपनी समाज सेवा की जो संकल्प है वो एक राजनीति के जरिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी अकबर, लेकिन एक बात है चुनाव जीतना और दूसरा काम करना, दोनों चीजों में अंतर कहीं ना कहीं है। तो आपको लगता है कि जिस तरह का विश्वास मुझे नजर आ रहा है और वो कह भी रही थी कि अब मैं गांव के लिए काम करना चाहती हूं, लेकिन क्या दोनों में तालमेल बैठ पाएगा? जी, बात चाहे चुनाव जीतने की हो या काम करने की, जोर है, जो चुनौतियां हैं वो दोनों में ही रहती है। तो एक चुनौती जिसने पार की है तो ऐसा नहीं लगता कि दूसरी चुनौती उसके लिए कोई ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनौती है वो सामने है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो चुनौती है वो गांव के विकास की है और गांव के लोग साथ रहेंगे तो ये चुनौती भी पूर्ण हो सकती है। जी, और झुंझुनू ऐसी जगह है जहां से ये खबर आई है। झुंझुनू में शिक्षा का प्रतिशत जो है काफी ऊपर झुंझुनू जिले में माना जाता है शिक्षा प्रतिशत। क्या और जगहों से भी, झुंझुनू के और जगहों से भी क्या इस तरह से नए लोग चुनकर आए हैं, नई उम्र के लोग चुनकर आए हैं?
जी, अभी तक 5 पंचायत समिति में चुनाव हो चुके हैं और करीब 200 से अधिक सरपंच चुने जा चुके हैं। हम यदि आंकड़ों की बात करें तो इनमें 60 से 70% लोग या ऐसे सरपंच बने हैं जो युवा है, साथ ही साथ अच्छी पढ़ाई, बीएड किए हुए हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं या एमबीए किए हुए हैं। ऐसे कई सरपंच आगे आए हैं और आगे जब 3 पंचायत समितियों के और भी तीसरे चरण में चुनाव होने हैं, तकरीबन 100 से अधिक सरपंच चुने जाने हैं, तो उसमें भी ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि जो तैयारियां चल रही है गाँव में, उस लिहाज से हम देखें तो ऐसे सरपंच, पढ़े लिखे जो सरपंच है वो और भी आगे आने वाले हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। खबर हनुमानगढ़ से है। पंचायत चुनावों के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर KM ढूलिया ने बैठक ली। बैठक में ब्लॉक लेवल अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ और पीलीबंगा के 65 पंचायतों के अंदर 30 तारीख को चुनाव होने हैं और इसमें से 28 जोनल मजिस्ट्रेट इस पूरे चुनाव के लिए लगाए गए हैं। साथ ही मतदान बूथों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 28 मोबाइल पुलिस टीमों की गठन भी किया गया है। साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि मतदान EVM मशीनों की जगह मतपेटियों से ही होगा। और अब खबर करौली से। पंचायत चुनाव में धांधलेबाजी को लेकर रुंदपुरा और ढिंडोरी पीपरानी गांव पंचायतों के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर चुनाव में हुई अव्यवस्था के खिलाफ जमकर हंगामा किया। वहीं ग्रामीणों ने अपनी ग्राम पंचायत में हुई गड़बड़ी की शिकायत का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस और प्रशासन प्रत्याशियों से मिले हुए हैं, जिसके चलते घोर अनियमितताओं के चलते वहां पर काम हुआ। वहीं रुद्रपुरा के ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय को बदलने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि रुद्रपुरा पंचायत में एक ही जाति विशेष के लोग भय पैदा कर चुनावों में रुकावट भी डालते हैं। सैकड़ों की तादाद में हत्या जले हुए बैलेट पेपर पाए गए, जिनमें सीरियल नंबर भी मौजूद है, वो भी चले, RO के साइन भी उसमें मौजूद है, वो भी चले हुए पाए गए। ऐसी अवस्था में हम प्रशासन के पास, जिला कलेक्टर के पास ये आए कि ढिंडोरा की पूरी जांच करते हुए रीपोलिंग होना चाहिए वहाँ का। कल को लोग आंदोलन करेंगे, इसके जिम्मेदार कौन होगा? अब खबर बांसवाड़ा से। जिले के बागीदोरा तहसील क्षेत्र की छींझ ग्राम पंचायत में सरपंच पद के चुनाव हारने की वजह से पूर्व सरपंच देवीलाल ने 2 लोगों के साथ मारपीट कर डाली। मारपीट में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों ने कालिंजरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। खबर भीलवाड़ा जिले से। जिले के रायला थाने के बालेश्वर गांव में एक महिला की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने गिरफ्तारी नहीं होने पर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि नंदलाल बलाई की पुत्री प्रेम का शव 7 जनवरी को रावों के खेड़ा के निकट तालाब में मिला था, जिसके होठ और गला कटा हुआ था। इसलिए उसकी हत्या के आरोप में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है और सभी ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। सभी व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके अंदर चुनाव का बहिष्कार व मुलजिमों की गिरफ्तारी को लेकर के आंदोलन किया गया, जिसमें प्रशासन द्वारा 2 तारीख के लिए मुलजिमों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर चुनाव का बहिष्कार करने के लिए मना किया गया। सुनाई नहीं हो रही, 1 महीना हो गया। फर्द जहाँ भी का ये है, जहाँ हम जाके आए, पर कोई सुनाई नहीं कर रहे हमारी बेटे की। इसे बुरी तरह से मार डाला उनको ससुराल वालों ने। उसका दिल का पता नहीं, तो और ऊपर कह रहे कि तुमने मारा, हमने कहाँ मारा। तो चौपाल से में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी गांव-गांव की खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।